प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना चाहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना चाहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, झारखंड के एक छोटे से गांव में हीरा साथ संगत जी, हीरा लाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। हीरा लाल दिन रात मेहनत करता था, लेकिन घर की हालत सुधरने का नाम नहीं लेती थी साथ संगत। कभी काम मिलता, कभी नहीं। कई बार तो घर में खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं होता था साथ संगत। हीरा लाल अक्सर सोचता था, भगवान ने मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी है साथ संगत। धीरे धीरे वह निराश होने लगा, परिवार में भी तनाव बढ़ने लगा। सत्संग जी, एक दिन गांव में सत्संग का कार्यक्रम हुआ। हीरा लाल वहां जाने के लिए तैयार नहीं था सत्संग, लेकिन उसके एक मित्र ने उसे साथ चलने के लिए कहा। सत्संग में सत्संगत वक्ता ने कहा, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है सत्संगत, सबसे बड़ी गरीबी निराशा, आलस्य और नकारात्मक सोच है सत्संगत। जब इंसान परमात्मा को पहचान कर मेहनत, ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन आता है साथ संगत। ये बातें हीरालाल के दिल को छू गई साथ संगत। अगले दिन हीरालाल ने तय किया कि अब वो शिकायत नहीं करेगा साथ संगत। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, नशा करने वाले दोस्तों का साथ छोड़ दिया, खर्चों का हिसाब रखने लगा। पत्नी सीता ने भी उसका साथ दिया साथ संगत। दोनों ने मिलकर छोटी सी बचत शुरू की साथ संगत। कुछ महीने बाद हीरालाल ने चाय और नाश्ते का छोटा ठेला शुरू किया साथ संगत। शुरुआत में ग्राहक कम आए, कई दिन घाटा भी हुआ साथ संगत, लेकिन उसने हार नहीं मानी साथ संगत। वो हमेशा मुस्कुराकर ग्राहकों का स्वागत करता। धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बनने लगी। 1 साल बाद अचानक बीमारी के कारण हीरालाल कई दिनों तक काम नहीं कर पाया साथ संगत। दुकान बंद होने की नौबत आ गई। उस समय गांव के लोगों ने उसकी मदद की, क्योंकि उसने हमेशा सबकी सेवा की थी साथ संगत। हीरालाल को समझ आया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते साथ संगत। कुछ वर्षों बाद वही छोटा ठेला एक अच्छी दुकान बन गया साथ संगत। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे, घर की हालत सुधर गई, कर्ज खत्म हो गया। एक दिन किसी ने हीरालाल से पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? हीरालाल मुस्कुराकर बोला, परमात्मा पर विश्वास, सद्गुरु की शिक्षा, ईमानदारी, मेहनत और कभी हार नहीं मानने का संकल्प है साथ संगत। इसके बाद सात संगत जी सात संगत जी, हीरालाल की चाय की दुकान अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध होने लगी थी। लेकिन सुबह सुबह मजदूर, किसान, छात्र और छोटे व्यापारी उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, सात संगत, हीरालाल भाई, आपकी चाय में ऐसा क्या है जो लोग बार बार आते हैं? हीरालाल मुस्कुराया और बोला, चाय में तो वही दूध, चीनी, पानी, लेकिन मैं हर ग्राहक को सम्मान और प्यार देने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर सात संगत जी सभी खुश हो गए। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। पहले वो दिन भर में 200 से 300 रुपये कमाता था सात संगत, अब 1000 रुपये कमाने लगा। हीरालाल का बेटा सुधीर और बेटी सात संगत जी करुणा सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। पहले फीस और किताबों के लिए पैसे जुटाना मुश्किल होता था। अब हीरालाल ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी सात संगत। एक दिन सात संगत सुधीर ने कहा, पिताजी, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ। सात संगत जी, हीरालाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी मेहनत का असली फल अब मिलने लगा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब गांव के पास एक बड़ी चाय की दुकान खुल गई। उस दुकान में चमक दमक थी, बड़े बड़े बोर्ड लगे थे,
लोगों ने साथ संगत हीरालाल से कहा, अब तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। लेकिन हीरालाल घबराया नहीं। उसने सोचा, मैं मुकाबला किसी से नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करता रहूँगा। साथ संगत कुछ महीने बाद लोग फिर उसकी दुकान पर लौटने लगे, क्योंकि उन्हें वहाँ अपनापन मिलता था। सत्संगत जी सत्संगत जी एक बरसात की रात गांव में एक गरीब यात्री फंस गया। सत्संगत हीरालाल ने उससे अपनी दुकान में बैठाया, चाय पिलाई और खाना भी खिलाया। यात्री ने पैसे देने से चाहे, लेकिन हीरालाल ने मना कर दिया। उसने कहा, जब कोई मुसीबत में हो तो मदद करनी चाहिए। कई साल बाद वही यात्री एक बड़ा व्यापारी बन गया। सत्संगत जब वो दोहराया सत्संगत दोबारा गांव आया तो उसने हीरालाल को पहचान लिया। उसने कहा, आपने मेरी मदद की थी, मैं उसे कभी नहीं भूला। उसने हीरालाल के व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद की। सत्संगत अब हीरालाल ने एक बड़ी दुकान किराए पर ली। सत्संगत चाय के साथ उसने समोसा, कचौरी और नाश्ते की व्यवस्था भी शुरू कर दी। सत्संगत गांव के कई युवाओं को उसने काम पर रखा। लोग कहने लगे थे, जो आदमी कभी तो वक्त की रोटी के लिए परेशान था, सत्संगत आज दूसरों को रोजगार दे रहा है। हीरालाल हमेशा कहता, ये सब मेहनत, ईमानदारी और परमात्मा की कृपा से हुआ है। सत्संगत सफलता मिलने के बाद कुछ लोगों ने हीरालाल की बहुत तारीफ करनी शुरू कर दी। एक दिन उसके मन में भी थोड़ा घमंड आने लगा। उसी रात उसने सोचा, क्या मैं सब कुछ अपने दम पर कर पाया हूँ? फिर उसे अपने पुराने दिन याद आए। सत्संगत टूटी हुई झोपड़ी, बच्चों की भूख, खाली बर्तन, उसकी आंखें भर आई। सत्संगत उसने निश्चय किया कि वो कभी घमंड नहीं करेगा। कुछ समय बाद गांव में एक समारोह आयोजित किया गया। सत्संगत गांव के मुखिया ने कहा, हीरालाल ने साबित किया है कि मेहनत और अच्छे विचार इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। पूरे गांव ने तालियां बजाई। सत्संगत जी हीरालाल मंच पर गया और बोला, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ सत्संगत, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव मेहनत से आता है। सत्संगत साल बीतते गए, हीरालाल बूढ़ा हो गया। उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुँच गए। एक दिन गांव के युवाओं ने उससे पूछा, हमें सफलता का सबसे बड़ा मंत्र बताइए। हीरालाल ने कहा, परमात्मा पर विश्वास रखो, माता पिता का सम्मान करो, मेहनत से कभी मत भागो और किसी का बुरा मत सोचो। सत्संगत गरीबी से निकलने का रास्ता रातों रात नहीं बनता, लेकिन लगातार सही कदम उठाने से मंजिल जरूर मिलती है। सत्संगत युवाओं ने उसके चरण छुए और उसके शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया। सत्संगत जी समय बीतता गया। हीरालाल का बेटा सुधीर अब जवान हो चुका था। सत्संगत उसने पढ़ाई शुरू कर ली थी, लेकिन उसके मन में एक चिंता थी। एक शाम वो अपने पिता के पास बैठा और बोला, पिताजी, आपने बहुत संघर्ष किया है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के दूसरे गरीब परिवार में भी आगे बढ़े। हीरालाल ने मुस्कुराकर कहा, सत्संगत बेटा, अपने लिए जीना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए जीना सबसे बड़ा धर्म है। सत्संगत जी सुधीर ने उसी दिन निश्चय किया कि सत्संगत वो गांव के युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश करेगा। गांव में बहुत से युवक थे जो काम की तलाश में शहरों की ओर जा रहे थे। कोई मजदूरी करता था, कोई रिक्शा चलाता था, तो कोई काम न मिलने पर घर बैठा रहता था। सत्संगत सुधीर ने एक दिन सभी युवाओं को बुलाया। उनसे पूछा, तुम लोग क्या करना चाहते हो? किसी ने कहा खेती, किसी ने कहा दुकान, किसी ने कहा पशुपालन, लेकिन समस्या एक ही थी, पैसे की कमी। सुधीर ने कहा, पैसे से पहले हिम्मत और योजना की ज़रूरत होती है। सत्संगत गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हुई सत्संगत। करीब 24 साल युवक आए।
सुधीर ने सभी को समझाया कि छोटी शुरुआत करने में कोई शर्म नहीं है। उसने अपने पिता का उदाहरण दिया। एक समय था सत्संगत जब हमारे गांव में खाना नहीं होता था। आज हम सम्मान से जी रहे हैं। ये सुनकर युवाओं के अंदर उम्मीद जागी। कुछ लोगों को सुधीर की बातें पसंद नहीं आई सत्संगत। उन्होंने मजाक उड़ाया सत्संगत, अरे भाषण देने से कोई अमीर नहीं बनता। सत्संगत सुधीर चुप रहा। उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं काम से देना है। उसने 5 युवाओं के साथ मिलकर एक छोटा डायरी प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआत में बहुत कठिनाई आई सत्संगत, कभी पशु बीमार पड़ जाते, कभी दूध का सही दाम नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी सत्संगत। 6 महीने बाद डायरी का काम चल निकला। अब रोज़ दूध शहर भेजा जाने लगा। जो युवक पहले सत्संगत जी जो युवक पहले बेरोजगार थे, वो हर महीने कमाई करने लगे सत्संगत। उनके घरों में खुशियाँ आने लगी। गांव के लोग हैरान थे सत्संगत। जो काम असंभव लगता था वो सफल हो गया सत्संगत। एक रात हीरा लाल ने सुधीर को बुलाया। उसने कहा, बेटा, सफलता मिलने के बाद 2 बातें का हमेशा ध्यान रखना। सुधीर ने पूछा, कौन सी बातें? सत्संगत जी, हीरा लाल बोला, पहले कभी घमंड मत करना, दूसरी कभी गरीब का दिल मत दुखाना। सुधीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन वर्षों बाद सत्संगत जी गांव की तस्वीर बदलने लगी। कई युवाओं ने छोटे व्यवसाय शुरू किए सत्संगत। किसी ने मुर्गी पालन शुरू किया, किसी ने सब्जी की खेती की, किसी ने सिलाई का काम किया अब लोग रोजगार के लिए बाहर कम जाने लगे। गांव आत्मनिर्भर बनने लगा सत्संगत। गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। सुधीर और उसके मित्र अक्सर उसकी मदद करते थे। एक दिन बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। सुधीर बोला, माँ, आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई, फसलें खराब हो गई, लोग फिर चिंता में पड़ गए। लेकिन इस बार गांव पहले जैसा नहीं था। लोगों ने मिलकर काम किया। जिसके पास ज़्यादा था उसने ज़रूरतमंदों की मदद की सत्संगत। किसी को भूखा नहीं सोना पड़ा। एक दिन गांव में एक अधिकारी आया सत्संगत। उसने देखा कि यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं सत्संगत। उसने पूछा, इस गांव की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हीरा लाल ने उत्तर दिया, हमने सीखा है कि धन से पहले इंसानियत जरूरी है सत्संगत। गांव के मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। हीरा लाल अब बहुत वृद्ध हो चुका था। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, मैंने गरीबी देखी है, अपमान देखा है, भूख देखी है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मेहनत, विश्वास, ईमानदारी और अच्छे विचार इंसान की किस्मत बदल सकते हैं सत्संगत। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा सत्संगत। लोगों की आंखें नम थी। हीरा लाल ने आगे कहा, जब तक सांस है तब तक प्रयास है, जब तक प्रयास तब तक आशा है सत्संगत, और जहाँ आशा है वहाँ सफलता जरूरी है सत्संगत। सत्संगत जी सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।